हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में हमारी बुक है पर्यावरण। उसी का हम दूसरा चैप्टर देखने जा रहे हैं, पृथ्वी के अंदर। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसका जो अंदर का भाग है, इनर जो उसका पार्ट है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और हम ये देखेंगे कि भूपर्पटी क्या है और जो हमारी अर्थ है उसको हमने कितनी परतों में आपका डिवाइड किया हुआ है, कैसे उनका नामांकन है, हमने इन चीजों को किया है। इसी पर हमारा टॉपिक है। देखिए, टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है और विस्तृत है, लेकिन हमको इतना कॉम्प्लिकेटेड रूप में नहीं पढ़ना है। हमें अपनी क्लास के हिसाब से बहुत आपके सरलता के रूप में पढ़ना है, ताकि चैप्टर हमारे को बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाए। क्लियर है? हमको इतना देखना है, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई बच्चा है, कोई भी बच्चे, अभी जो मैं देख पा रहा हूं कुछ बच्चे अच्छे से नहीं बैठे हैं, तो आप लोग कृपया अपनी क्लास में शांत होकर बैठ जाइए। तो हम पहले चलेंगे डिजिटल बोर्ड पर। तो चैप्टर हमारे सामने है, पृथ्वी के अंदर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पृथ्वी को देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारी इमेजेस हैं जिनको हम लोग आपका गौर करके इनको देखेंगे। क्लियर है? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा और बहुत बार आपने सुना भी होगा कि पृथ्वी अंडे के समान है। कि अगर हम लोग तुलना करें कि जो हमारी अर्थ है वो किस तरह से, तो हम बोल देते हैं कि हमारी गोलाकार है, या फिर कह देते हैं कि पृथ्वी कैसी है, अंडे के समान है। ये आपने पढ़ा है। अब देखिए, पृथ्वी को अगर आप लोग देखते हैं तो पृथ्वी गोल है। अगर हम लोग पृथ्वी का एक भाग काट लेते हैं, मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, इसी का एक भाग काट कर निकाल लिया, इतना भाग, तो यही वो भाग वो आपको दिखाया गया है। अब इसमें आपको मेंटल है, कोर है, सीमा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको इतना स्पष्ट में नहीं होगा। थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, फिर कुछ इमेजेस में आपको दिखाऊंगा तो शायद और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। कह रहे कि हमारे पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। गतिशील का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करती है, हमेशा चक्कर लगाती रहती है। और आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा 6th क्लास में, वैसे भी आप जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों? हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसे? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। और आप जानते हैं कि वो अपना एक चक्कर लगभग 24 घंटे में कंप्लीट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है। ये आपने सुना होगा ना सभी ने आम रूप में। अच्छा, कितने बच्चों ने सुना है कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है? हाथ खड़ा करें। कितने बच्चों ने सुना है ये बात? सभी ने सुना है ना? चलिए, ये नीचे वाला स्कूल जीएससी रीठा खाल, आप लोगों ने भी सुना है बच्चों कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है। कह रहे हैं इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कह रहे जो हमारी अर्थ है, इसके बाहर भी और इसके अंदर, अंदर मतलब इनर पार्ट में, जो पृथ्वी के अंदर है, उनमें क्या है, निरंतर मतलब होता है कंटिन्यूअस। परिवर्तन का मतलब है चेंजेस। लगातार इसमें बाहरी और अंदर क्या है, परिवर्तन होता रहता है। किसमें? हमारी पृथ्वी में। क्लियर है? एक तो गतिशील है, अंदर और बाहर परिवर्तन हो रहा है कंटिन्यूअस। कह रहे हैं क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंतरिक्ष भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थ से बनी है? अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी किन भाग से बनी है, क्या कोई आपका बता पाएगा? चलिए, तो इसे समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग आपका देखते हैं और इसको समझेंगे भी। अब आप सबसे पहले इसको देखिए। ये इमेज आपने देख लिया। अब देखिए, थोड़ा सा गौर करके इसको देखिए, मैं कुछ और आपको पाठ दिखाता हूं। ये हमारी पृथ्वी है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहां समझाने की कोशिश करूंगा। इसको देखिए, ये देखिए, इस तरह से गोल होती है हमारी पृथ्वी। क्लियर है? और इसका अगर मैं एक भाग ये काट लूं पृथ्वी का, किसके लिए? पढ़ने के लिए, तो कुछ ऐसे दिखाई देगा।
क्लियर है? ऐसे ही दिखाई देगा। और ये जो भाग है ऊपर का, इसमें कुछ पर्वत, पठार, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं आपका, हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल। क्या कहते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं, आपने सुना होगा। चलिए थोड़ा सा पीछे देखते हैं और बात करते हैं। देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा आप गौर करके अच्छे से देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें समझ आएगी। ठीक, देखिए ये हमारा ऊपरी परत है। कैसी है हमारी ऊपरी परत है? कौन सी? ये वाली। मैं इसको रेड कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इसको हम ऊपरी परत मेंटल बोलते हैं। ये क्या है आपकी भूपर्पटी। क्लियर हो गया? भूपर्पटी मतलब है पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, उसी को हमने क्या बोल दिया है, भूपर्पटी। ठीक, तो जितना भी जो आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, जितने भी मकान, पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, ये सब कहाँ है? ये भूपर्पटी के ऊपर बने हुए हैं। कोई आपसे पूछ ले कि जितना भी पर्वत, पठार, मैदान है, ये कहां पर बना हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? हमारी जो पृथ्वी है, ये देखिए, ये वाली जो पृथ्वी हमने अभी बताई थी, इसके जो ये वाला भाग है, ऊपरी वाला भाग, ये क्लियर हो गया? यही क्या है? यही भूपर्पटी है। इसी के ऊपर मकान, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, सब कुछ इसके ऊपर ही बना है। और इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम कह रहे हैं भूपर्पटी। क्लियर है? भूपर्पटी के बाद आप लोग देखोगे तो फिर मिलेगा आपको मेंटल। क्लियर है? ठीक, फिर इसके बाद आपको मिलेगा क्रोड। अब क्रोड के भी दो भाग हैं, एक है भारी क्रोड, एक है आंतरिक क्रोड। यानी कि अगर आप इसको सिंपली समझो तो देखिए कैसे आपको दिखाई देगा। ये समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, अर्थ को इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। ठीक, तो ये भाग तो हो गया आपका ऊपर वाला भूपर्पटी। ठीक है, क्या हो गया? भूपर्पटी। ये वाला भाग हो गया आपका मेंटल, और ये हो गया कोर। और कहेंगे ये भी कोर। सर दो कोर कैसे? तो इसको डिवाइड किया है, ये वाली है बाहरी कोर, और ये कौन सी हो गई? ये हो गई इसमें आंतरिक कोर। कैसी होगी? आंतरिक कोर। तो कहीं कोर लिखा है तो कहीं आपका क्रोड भी लिखा होगा। क्लियर है? ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना। चलिए अब देखिए, इसके भी कुछ पार्ट हैं। अगर आप पृथ्वी को बीचों बीच काट देते हैं तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। देखिए, ठीक, ये सबसे अंदर का भाग है, ये उसके छुपा हुआ है। ऐसे मान लीजिए ये हो गई आपकी ऊपरी पृष्ठ। ठीक है, क्लियर है? जिसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। फिर होगा ऊपरी मेंटल, फिर आपका लोअर मेंटल, फिर इसका आउटर और इनर। जैसे आप यहीं आप इसको देखने का प्रयास कीजिए, या एक नया पेज और ले लेते हैं। ये पृथ्वी है, इसका एक भाग मैं कट कर लेता हूं। तो चलिए, मैंने कट कर लिया इसका एक भाग, मैं दिखा देता हूं ये कैसे बनेगा। इस तरीके से मैंने इसको काट लिया। ये हो गया हमारा भू पर्पटी। अब ये हो गया हमारा ऊपरी मेंटल। ठीक है, और ये हो गया हमारा निचला मेंटल। ठीक,
अब इसके बाद ये अभी आप लोग देख चुके हैं, ये बाहरी क्रोड है और ये कौन सा हो गया, आंतरिक क्रोड। ये कौन सा हो गया, आंतरिक क्रोड। क्लियर है? ये तीनों को आपको देखना। ये क्या है, भूपर्पटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, इसी को हम कहते हैं स्थल मंडल। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्लियर है? चलिए, तो यही तो चीज हमने इसमें देखा। यही क्या है, अब आप देखिए, इसी को यहां देख रहे थे, ये हुई क्रस्ट। मेंटल को भी दो पार्ट में, लोअर और अपर। कोर को भी क्या देख रहे हैं, इनर और आउटर, ये देख लिया था। अब देखिए, तो जितने ये मेंटल था, इसको दो भाग में बांट दिया था, इसी को इसमें बांटा दो भाग में। मैं दिखा देता हूं कैसे। इस तरीके से इसके दो भाग में, ये कर दी ऊपरी, ठीक है, और ये हो गई निचली मेंटल। और यहां आप देख रहे हैं ये आंतरिक है, ये बाह्य है। क्लियर है? ये देख चुके थे। अब देखिए, ऐसे ही दिखाई देती है तस्वीर। अगर मैं इसको दोनों को आपस में बंद कर दूं तो बंद हो जाएगी। तो ये ऊपर का भाग स्थल मंडल, ये आपका क्रोड, क्रोड होगा, मेंटल होगा। तो बच्चों सेकंड भाग जो परत है वो मेंटल है, और फिर क्या देख, क्रोड, ये आंतरिक, ये बाह्य, और इसमें भी अगर दो पार्ट हो जाएं तो ये आउटर, ये इनर, और ये ऊपर भूपर्पटी। तो इस तरीके से ही दिखाई देता है आपको। देखिए, तो एक्चुअल में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है अर्थ, जो आपके सामने आ रही है। कैसे दिखाई देगी? कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है। चलिए, जीएसएस सहदेवपुर आप लोग समझ पा रहे हैं? आपको समझ आ रहा है बच्चों? जीएसएस और सहदेवपुर समझ आ रहा है तो हाथ खड़ा कीजिए, नहीं तो कुछ क्वेश्चन है पूछ लीजिए। ठीक है, शाबाश, नीचे करिए हाथ। अब देखिए, तो जब हम लोग इस अर्थ का एक टुकड़ा काट लेते हैं इस तरीके से, यही है वो टुकड़ा कटा हुआ जिसको हम लोग अभी देखेंगे। यही है ना जिसको हम लोग अभी इसको देखेंगे। अब देखिए, यही हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये है आपका इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, स्थल मंडल। क्लियर है? जिस पर हम निवास करते हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, भूपर्पटी। क्लियर हो गया? ये मेंटल है, ये कोर है, आउटर, यानी कि जिसको हमने अभी बाहरी पढ़ा था, और इसको हमने क्या पढ़ा था, आंतरिक। अब ये मेंटल है, इसको भी आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं आप चाहें तो। जैसे आपने देखा है कि बहुत सी जगह इसको दो बताया गया है, तो इस तरीके से दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया ऊपरी वाला, और ये क्या हो गया, निचला। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। ये क्या हो गया, निचला। ठीक, तो इस तरह से हो सके तो आप ये वाला एक चित्र बना लीजिए। दो चित्र आपको बनाने हैं। चलिए, जल्दी जल्दी बनाइए अपनी कॉपी में, चाहे आप कॉपी में बनाइए, फेयर बनाइए, बना लिए चित्र बनाइए, जल्दी बनाओ। चलो शाबाश, और आपको दिखाना भी है। जैसी रीटा काल की बच्चियां, चित्र बनाइए फटाफट। जल्दी बनाए बेटा। बनाइए फटाफट।
हो गया बच्चों? कितने बच्चों ने बनाया ये? हाथ खड़ा करें। अरे बड़ा आसान था, कुछ नहीं करना था, बड़ा आसान। इस तरीके से एक यूं, इस तरह से वी बनानी थी उल्टी, इस तरीके से यूं लाइन खींचनी थी। ठीक है, एक लाइन इस तरह से कर देते, एक लाइन इस तरह से, एक इस तरह से। ठीक है, इसे कुछ अपने कलर से कर लेते अच्छे सा डार्क रूप में। यहाँ इसको ऐसे पर्वत सा दिखा देते, ये आपका समुद्र जैसा हो जाता, ये पर्वत हो जाता। इसको हम मेंटल कह देते, इसको ऊपरी कोर बोलते, इसको जीएसएस सदैवपुर। कुछ पूछना है बेटा? पूछना है? नहीं पूछना है? पूछना है, पूछना है तो माइक ले लें। बना लिया? चलो दिखा दो फिर कैमरे में एक बार, अगर आपने बनाया है तो। शाबाश, दिखा दो। ऐसा ही दिखाई देगा, थोड़ा पास में खड़े होकर दिखाई देगा। अब वहां से बहुत दूर से क्या दिखाई देगा? चलिए, कैमरे में से दिखाइए ना बच्चों, कैमरे के पास से दिखाइए, ताकि सब लोग स्कूल भी देखें कि आप लोग बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार इसको और बना लीजिए, बड़ी कृपा हो जाएगी आप लोगों की, और आपको समझ भी थोड़ा अच्छा आ जाएगा। ये वाला, ये उसी का चित्र है। ये बड़ा आसान है। इस तरह से लाइन खींचनी है और लाइन के बीच में लिख देना है। डिफरेंट डिफरेंट आपके पास पेन कलर होंगे, उससे लिख देना है इसको। ठीक है, आप लोगों ने अभी बनाया भी होगा, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए, सिंपल है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए मैं दिखा रहा हूं दोबारा करके, डार्क हो रही होगी ये देखिए। इसको भूपर पट्टी, बीच वाले को मेंटल, ये बाहरी कोड और ये आंतरिक कोड। फटाफट बना लीजिए बस, जल्दी। चलो देखिए, जितना अच्छा बना लेंगे आप लोगों को उतना अच्छा समझ आएगा। फिर चैप्टर में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज आपको कंटेंट समझ आ गया, फिर क्या इशू है। चलिए, जैसी रीठा खाल बनाइए बेटा। अभी बताइए कौन सा स्कूल का बच्चा आप खड़ा होकर माइक लेकर चैप्टर को पढ़ेगा? जेएससी रीठा खाल पढ़ेंगे या जेएससी सहदेवपुर? ठीक है बेटे, शाबाश। जेएससी रीठा खाल मॉर्निंग माइक ले सर। रहा है। मॉर्निंग मॉर्निंग, क्या नाम है बेटे आपका? सर गोपी। गोपी, ठीक है गोपी। तो आपने दोनों चित्र बनाए बेटा गोपी? जी सर। और आपको समझ आया पृथ्वी के आंतरिक भाग कौन कौन से होते हैं? जी बड़े बहुत बहुत ही आराम से बोला आपने जी। इसका मतलब पूरा अभी समझ नहीं आया, कोई नहीं, अभी हम इसको फिर पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, दोबारा पढ़ना एक बार ऊपर से। हमारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है जिसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंतरिक्ष भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का अंतर्गत भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी की एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। चित्र 2.1। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यहाँ सबसे पतली परत होती है।
ये यहाँ महाद्वीपीय गहराई में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह है केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। इसलिए इसे सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की पटटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अभी क्या सीमा सीए निफे की बात हो गई है। थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, ध्यान दें सभी बच्चे, अभी हम लोग एक चीज पढ़ रहे थे और उसका नाम था कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, क्लियर है, वो पृथ्वी के किन पदार्थों से बना है। मेटल की बात कर रहे थे, किन पदार्थों से बना है ये जानने का प्रयास था ना। अब देखिए, कह रहे हैं कि पृथ्वी एक प्याज की भांति है। जिस तरह से प्याज होती है और प्याज को आप छीलेंगे तो उसके बक्कल जो उसकी लेयर है उतरती है, ऐसे ही पृथ्वी भी है कुछ। अब कह रहे हैं कि ऊपरी परत भूपर्पटी, अभी आपने इमेज में भूपर्पटी स्थलमंडल को बनाया है, कह रहे हैं ये सबसे पतली परत होती है। अब ये दो भागों में डिवाइड है, एक है महाद्वीप और एक है समुद्र में। क्लियर है? महाद्वीप में 35 किलोमीटर मोटी है और समुद्रों में ये 5 किलोमीटर तक मोटी है। क्लियर है? और ये कह रहे हैं कि महाद्वीप सहित यह सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। सियाल का मतलब है सी फॉर सिलिका से, एल फॉर एल्यूमिनियम से। महासागर आपका सिलिका और मैग्नीज से बना है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, सीमे कह दिया। आइए इसको देखते हैं, क्या है आपका सीमे जैसी चीजें। ये देखिए, इसलिए तो मैं आपसे बार बार मैंने चित्र बनवाए थे ताकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। पहले इसको पूरा क्लीन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब आप इस वाले भाग को भी देखिए साथ। देखिए, ये ऊपर की भूपर्पटी है, तो ये बिल्कुल एक समान नहीं है। पहली बात तो ये कहीं मोटी है तो कहीं पतली है। अब देखिए, महाद्वीप, महाद्वीप का मतलब है लैंड एरिया, समझिए, जहां पर स्थल मंडल अधिक है। आप किसी पर्वत पठार पर रह रहे हैं तो इसकी मोटाई, ये जो हमारी लेयर है इसकी मोटाई, ये की अगर मैं बात करूं, इस भूपर्पटी की जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर तक आपको मिलेगी। कहां पर? खास कर आप स्थल पर, जहां लैंड एरिया है वहां पर 35 किलोमीटर मोटी है। अगर आप इसको समुद्र में देखोगे, इस लाइन को, यही पर्पटी को, मान लीजिए यहां पर समुद्र है, इसको देखोगे तो जहां ये 35 किलोमीटर मोटी थी, ये समुद्र में कितना है, ये 5 किलोमीटर मोटी है। यानी कि इसकी थिकनेस कितनी है, 5 किलोमीटर मोटी। ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका समुद्र है, ये ऐसे मान लीजिए। ये कुछ पर्वत पठार से मैंने बना दिए इस तरीके से, ऐसे, और ये बन गई ऊपर की पहली लेयर। पृथ्वी है, इसको मान लीजिए ऐसे। अब कह रहे हैं कि अगर आप इसको देखते हैं
इस लेयर को, इसको देखते हैं। तो ये जो थिकनेस है ये कितनी है? 35 किलोमीटर है। और ये वाली जो थिकनेस है ये कितनी है? ये 5 किलोमीटर है। यही बता रहा है ना, सिंपली। ध्यान दो, समझ लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ नहीं आता, आप लोग ग्रेजुएशन भी कर लोगे ना तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा सियाल सीमा नीफे। ध्यान दो, जेएससी सहदेवपुर, बेटा ध्यान दो। देखिए, तो स्थल पर कितनी हो गई? भूपरपट्टी की जो हम बात कर रहे थे, भूपरपट्टी की मोटाई। तो स्थल पर, स्थल मतलब जो आपके महाद्वीप हैं, ध्यान दीजिए क्या बात कर रहा हूं, कह रहे जो आपके महाद्वीप हैं, जो आपका महाद्वीपीय क्षेत्र है, उनमें कितनी मोटी है ये? 35 किलोमीटर। और जबकि जो आपके समुद्री हैं, क्षेत्र हैं, वहां पर कितना है? 5 किलोमीटर। अब देखिए, तो ये जो क्षेत्र है 35 वाला, इस 35 वाले क्षेत्र को अगर आप लोग गौर करके देखोगे तो इसी आपके 35 किलोमीटर वाले क्षेत्र में जो स्थल मंडल है, इसमें दो तत्व आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक मिलेगा सिलिका, रेत देखा है आपने, बालू, बालू को सिलिका बोलते हैं। और दूसरा मिलेगा इसमें एल्यूमिनियम, एल्यूमिना। क्या मिलेगा? एल्यूमिना। ठीक। अब देखिए, हमने क्या किया, सिलिका का सी, ठीक, और एल्यूमिना का एल, इसमें से क्या ले लिया? एल, और इसमें से क्या ले लिया? सी। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, क्या कर दें, हम दोनों को ऐड कर दें, तो क्या बनेगा? अब आप मुझे खुद बताइए। ये बनेगा सियाल। तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कि जो हमारी महाद्वीपीय परपटी वो किसकी बनी है? सियाल की बनी है। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी है। और जिसकी थिकनेस कितनी है? तो 35 किलोमीटर मोटी। जबकि अगर हम लोग इसी में आपका महासागर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? महासागर की। तो महासागर में हमको दो तत्व पाए जाते हैं। पहला क्या मिलेगा? सिलिका यानी कि रेत तो मिलेगा ही मिलेगा, जो बालू जिसको कहते हैं। दूसरा, समुद्र के अंदर आपको मिलता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या मिलेगा? मैग्नीशियम। ठीक। तो इसका हमने शॉर्टकट में सी ले लिया और इसका हमने मैं ले लिया। तो इसलिए ये क्या हो गया? सी में। तो अगर हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, सी में, और सी में कहां मिलता है? महासागरों में। और इसकी मोटाई कितनी है? तो आप पढ़ चुके हैं 5 किलोमीटर। यही तो पढ़ रहे हैं। और यही चीज क्या दी है आपकी बुक में? देखिए क्या बताया गया है आपकी बुक में, कि महाद्वीप सहित मुख्य भाग, यानी कि महाद्वीप का मतलब जो आपकी लैंड बॉडी एरिया है, उसमें सिलिका है और एल्यूमिनियम है। इसे शॉर्टकट में क्या बना है? सियाल। सी किससे लिया है? सिलिका से। एल्यूमिनियम से एल लिया है। तो महाद्वीप में क्या हो गया आपका? सियाल। ठीक, महाद्वीप परपटी में। और यही अगर आपका महासागर है तो महासागर में क्या हो गया? सिमेक। सिमेक का मतलब हो गया आपका सिलिका और मैग्नीशियम। तो समुद्र, महासागर मान लगे, और महाद्वीप, दोनों में जो तत्व हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, यानी कि दोनों की भूपरपटी अलग अलग तत्वों की बनी है। यही पढ़ रहे थे ना हम अभी? यही देख रहे थे ना कि किस तत्व की बनी हुई है?
ये देखने का प्रयास कर रहे थे ना, ये देखिए, ये देख रहे थे ना कि किस पदार्थ की बनी है। दोनों को पदार्थ का अध्ययन हमने कर लिया कि इस तरह से बनी हुई है, ऊपर की भू परपटी। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दे, सामने जीआईसी सहदेवपुर क्लास भले ही 6 की है, लेकिन जो उसका मेथड है, स्टैंडर्ड है, आप लोग पढ़ोगे तो जो लोग बच्चे आपके घर में बड़े, अगर भाई बहन हो, कोई और हो, आप उनसे पूछना कि सियाल क्या होता है, सिमे क्या होता है। आप पूछोगे क्रस्ट पर किस जगह मिलता है, समुद्र में कौन सा है, स्थल मंडल पर कौन सा है, वो भी सोचते हैं इसको सोचते हुए कि किस जगह मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको अर्थ समझाई, उसके तीनों पूरे पार्ट समझाए। उसका देखिए ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने आज आपको, लेकिन मेरा समझाने पे फोकस ज्यादा था ताकि आप चीजों को समझें। जस्ट एक रीडिंग की तरह आप उसको ना पढ़ के छोड़ दें। क्लियर है? तो कुछ समझ आया कि नहीं आया? एक बार हाथ खड़ा कीजिए, आया है तो, नहीं तो फिर दोबारा फिर कोशिश करेंगे कल। ठीक है, शाबाश, नीचे कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल। तो आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे रिवीजन करके आएंगे और कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।